नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे दोस्त, इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। और आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो बेसिकली किस पर बेस्ड होने वाला है? तो दोस्त याद रखिएगा, आज का जो आपका टॉपिक बेस्ड होने वाला है वो होगा, है ना, कि भैया मैटर, सॉरी, मैटर तो हो गया था, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यौगिक एवं मिश्रण का होने वाला है। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए, क्या AWTP वाले बच्चों को क्लास शो हो रही है? जल्दी से पहले मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक है, आपकी AWTP वाले बच्चों को जो क्लासेस मिली थी क्या वो अपलोड हो चुकी हैं? ठीक है, पुरानी जो क्लासेस थी वो शो होने लग गई हैं। एक डाउट था आपका जेन्युइनली कि सर AWTPO में क्लास नहीं दिख रही है। और AWTP वाले बच्चे जो सिलेबस को लेकर के थे, आप मेरी दूसरे नंबर की क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की क्लास जरूर देखिएगा दोस्त, आपको प्रॉपरली आवा मिल जाएगी कि सिलेबस क्या है, और मैंने पूरा डिस्कशन वहां पर कर दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे, नमस्ते। बेटा शो हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल करके। ठीक है, अब आज आपने शायद देखी नहीं होगी, मैंने अभी जस्ट आपकी क्लास लेने से पहले ही उसको ओपन किया था। ये देखिए। ठीक है, ये AWTPO यकीन बेश लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको व्यू कोर्स ओपन कर रहा हूँ। ये सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रही है, ये दोनों क्लास मैटर वाली अपलोड है यहाँ पर। और इसके पहले वाली भी आपकी दो क्लास, चार क्लास हुई है टोटल अपलोड है। ठीक है, और ये लाइव में भी आप देखेंगे तो अभी केमिस्ट्री की आपको लाइव भी शो हो रही है ना? तो आपने शायद आज नहीं देखा होगा, नहीं तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली शो हो रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल शो हो रही है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त? कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देखो, घबराना नहीं। सबसे पहली चीज, मन मस्तिष्क में अगर ये चल रही हो कि सर हमने आज से पहले साइंस नहीं पढ़ा है 11 12th में, ये डर मन में से निकाल देना। अगर मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि 11 12th में आपने क्या पढ़ रखा है। भूल जाओ ये। ठीक है, इस बात को अपने मन मस्तिष्क में से निकाल दो दोस्त कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है। ये बात अगर आपके मन मस्तिष्क में से निकल जाएगी तो आप थोड़ा सा इजीएस्ट तरीके से सरलतम रूप में समझ पाएंगे। चलो दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, है ना, डीप पढ़ाई है बेटा, डीप ही पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत ही करी है। मुझे एक बात बताओ, पदार्थ की पांच अवस्था होती है, डीप में और कितनी बढ़ा दूं मैं? अपने मन मर्जी से तो बढ़ा नहीं सकता ना। पांच होती है तो पांच ही पढ़ेंगे और उनके ही वेरिएंट पढ़ेंगे। तो आप डीप का मतलब क्या समझते हैं? डीप आपके लिए क्या होता है ना? भाई हमारे लिए डीप का मतलब ये होता है कि वे कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ना जिनसे हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम हो जाए। डीप का मतलब ये नहीं कि इतनी मोटी एक किताब बना देना केमिस्ट्री का 4 या 8 नंबर के लिए। ये काम नहीं होता। आओ बेटा, है ना, हम पे छोड़ दो कि डीप कित कैसा होता है, वो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, आप अपना काम करिए कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, वो आपका काम है। आइएगा दोस्त, देखो दोस्त, जब भी अगर हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों का ये क्या होता है, अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। टू और मोर देन टू कंपाउंड, सॉरी, टू और मोर देन
है ना, टू और मोर देन टू एलिमेंट एंड फिक्स्ड रेशियो एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। फॉर्म्ड कंपाउंड, देखो, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये नया चैप्टर है बेटा, ये न्यू चैप्टर है आपका, ठीक है, ये नया चैप्टर है। हेडिंग देखा करो ना जब आपकी क्लास शुरू होती है, ठीक है, ये नया चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दूसरा हमने पढ़ा दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था दोस्त पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, और तीसरा दोस्त याद रखिएगा न्यू चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, अब भाई हमने यहां पर शुरू किया, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, इन फिक्स्ड रेशियो, है ना, दे आर फॉर्म्ड कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो दोस्त याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के भी हो जाने दो, उसके 4-5 ही मिलेंगे, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैं लेकर नहीं आया हूं। दो टॉपिक ये और वो वाला हो जाएंगे, तो उनके लगभग 20-25 प्रश्न होंगे, तो मैं करने में भी मजा आएगा, तो इसलिए मैं उन प्रश्नों को लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि उसके प्रश्न इतने ज्यादा बनेंगे नहीं, मुश्किल से 7-8 प्रश्न मिल रहे थे, तो 7-8 में मजा नहीं आता, कम से कम 15 प्रश्न होने चाहिए कराने के लिए, है ना। तो दोस्त 15 से 20 प्रश्न हम इन दोनों टॉपिक के मिला के करेंगे, घबराइए मत आप, ठीक है। अब बात करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से कंपाउंड या यौगिक बनता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी भी, जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपने H2O को देखा, पानी को देखा कि हाँ सर, अब इसमें एक एलिमेंट आपका कौन सा हो गया, एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, एक एलिमेंट आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिएंगे और एक ऑक्सीजन का चाहिएगा पानी बनाने के लिए, कि हाँ सर। तो ये जो चीज आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये बताती है कि एक निश्चित अनुपात में मिलने से ये बनते हैं। ये बात समझ में आई, इनका एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे कि इनके द्रव्यमान का भी एक निश्चित अनुपात हो सकता है। यहां देखो, जैसे हाइड्रोजन को 1H1 लिखा जाता है और ऑक्सीजन को 8 और 16 लिखा जाता है, कि सर इनमें से ये 16 क्या है और 1 क्या है। ये जो नीचे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपके परमाणु क्रमांक है, जिन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये 1 और 16 जो दिखाई दे रहे हैं, ये परमाणु का द्रव्यमान है। ये एटॉमिक मास है। तो ये परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास है ना दोस्त, याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर इन तत्वों को देखा जाए, तो दो तत्व भाई कम से कम दो होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ये सब कंपाउंड है जिनके फॉर्मूले होते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं, तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान एक, दो का कितना हो जाएगा, कि सर 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। क्या मैं इसे 1:8 लिख सकता हूं, कि हाँ सर लिख सकते हो। तो इस दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, अगर आपको पानी बनाना है, तो आपको उसके अणुओं का जो द्रव्यमान लेना पड़ेगा, वो 1:8 में लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित अनुपात के बिना आप कंपाउंड को नहीं बना सकते। इस दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, तो दोस्त याद रखिएगा, आपको वहां पर इनका एक फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखना, बिल्कुल 100% लिखना है, ठीक है। AWTPO के लिए लेना है, हाँ बिल्कुल लेना है। आप दूसरे नंबर की क्लास देखिएगा बेटा AWTPO के लिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है पूरा डिटेल के आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहां पर ये क्लास कंटिन्यूअसली AWTPO के लिए भी लेंगे। चलिए, कंबाइंड पीडीएफ, बेटा मैंने पढ़ाते हुए 5 लेक्चर हुए, कंबाइंड पीडीएफ अभी थोड़ी मिलेगी। चलिए, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको, है ना, याद रखिएगा, कंबाइंड पीडीएफ दूंगा, उसके पहले नहीं। अब हम यहां पर यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं। देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा कि दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं। अब यहां पर दूसरा बिंदु देखिएगा, इनमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया जो भी कंपाउंड होते हैं ना,
उनका फॉर्मूला होता है। उनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, हिंदी में कहूं तो उनका निश्चित सूत्र होता है। एक निश्चित सूत्र होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिएगा, कंपाउंड का अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपसे कोई कहे कि जल का सूत्र क्या है, वाटर का सूत्र क्या है, तो भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनका एक निश्चित सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ये इन सबके फॉर्मूले हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, जिसे आप नमक कहते हैं या सॉल्ट कहते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो दोस्त यहां से एक चीज तो इंगित हो जाती है कि इनके निश्चित फॉर्मूले होते हैं। अगर आप यहां पढ़े, कहीं भी पढ़े, या आप खुद पढ़े, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, तो दोस्त याद रखना कंपाउंड का निश्चित फॉर्मूला होता है। अभी एक बार पढ़ो, अभी मैंने समझाया ही नहीं, पढ़ोगे उसके बाद में इसको वापस से एक बार समझाऊंगा आपको। जैसे पानी, अगर मैं कहता हूं कि बताइए पानी, और ये पानी जो होता है, जहां मैंने पूछ लिया आपसे, एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन कंपाउंड है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि इनमें से कौन कंपाउंड है। एक सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि कौन सा इनमें से कंपाउंड है, ठीक है, इनमें से कौन कंपाउंड है, और ऑप्शन दे दिया आपको ए, बी, सी और डी। समझना कि भैया मैंने आपको दिया कि भाई इनमें से कौन कंपाउंड है, एयर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, या फिर ऐसे याद रखो, शक्कर का पानी, नमक का पानी, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं आपको यहां पे एक चीज और लिख सकता हूं, ठीक है, हवा हो गई, शक्कर का पानी, नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ मत लिखो, अमोनिया लिख लो। अब आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन कंपाउंड है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपने क्या सुना है कि शक्कर का जो पानी होता है, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वाटिक सॉल्यूशन, शक्कर का पानी, शक्कर प्लस जो शुगर होती है उसको पानी में घोला जाए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। पानी का फॉर्मूला होता है, शुगर के पानी का नहीं होता। हवा का कोई फॉर्मूला होता है क्या, एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नमक का फॉर्मूला होता है बेटा, नमक के पानी का नहीं। मैंने नमक का फॉर्मूला बोला है, जो NaCl होता है वो नमक का होता है, पानी का H2O होता है। नमक के पानी का इन दोनों को मिला के हम नहीं लिख सकते, तो नमक के पानी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सॉल्ट वाटर का भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन दोस्त याद रखना अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अमोनिया को आप क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं। तो कंपाउंड इनमें से कौन हो गया, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न दिखे जाते हैं। मैंने क्या कहा था, इनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, निश्चित सूत्र होता है। तो जिसका फॉर्मूला होगा वो कंपाउंड होगा, जिसका फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, कंपाउंड हुआ। तो दोस्त सरलतम रूप में, साधारण रूप में आप चीज समझे, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। मतलब जो यौगिक होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, और वो एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं। मतलब कि अगर आप दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। अगर भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो 196 देश जहां साइंस पढ़ी जाती है वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन 2 और 1 के अनुपात में अगर एलिमेंट की बात करें तो मिलते हैं और बनते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 2 ही पॉइंट पढ़ाए। पहला पढ़ाया कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 तत्व मिले, तो इन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया। फिर मैंने बनाया कि भाई इनका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। एग्जाम्पल मैंने दिए और एक प्रश्न भी बनाकर दिया कि जिनका भी, दोस्त याद रखिएगा, जिनका भी कोई फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर बहुत सी बार कंफ्यूज कर देता है इस तरह के प्रश्नों से, ठीक है भाई। वो आपसे पूछता है, प्रश्न दे दिया आपको कि कंपाउंड कौन सा है,
यौगिक कौन सा है, उसने क्या पूछ लिया, कंपाउंड कौन सा है। अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है ए, बी, सी और डी। आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो बोला था फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसने आपको इस तरह से है ना यहां पर इन चीजों को दे रहा है। अब देखना, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और उसने यहां पर आपको लिख दिया CH4 और नीचे लिख दिया वापस से, दोस्त याद रखिएगा, हाइड्रोजन। अब ऐसे में आप सोचते हो कि सर सभी के तो फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले नहीं है। गौर से बताओ कि इनमें से कंपाउंड कौन सा है ना। अनुपात समझ नहीं आया बेटा, समझाते हैं अनुपात, अनुपात समझाते हैं हम आपको, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुको, समझा देते हैं, अनुपात समझा देंगे। ये समझो पहले, इनमें से कौन सा है पहले ये बताओ मुझे। अनुपात का मतलब रेशो होता है, समझा देंगे। इनमें से कौन कंपाउंड है ये बताओ। सी है, बहुत बढ़िया। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। बेटा ये जो आपको यहां दिख रहा था ना कि हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सबके सब सिंबल हैं, संकेत हैं। ये हाइड्रोजन को संकेत करता है, ये नाइट्रोजन को करता है, ये हीलियम को, ये फॉर्मूले नहीं है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, है ना। अब जिन बच्चों को रेशो समझ में नहीं आया वो ये समझो, बेटा मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ। मैं अगले पॉइंट पे तभी बढ़ता हूं, मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। जिन बच्चों को ये समझ में आया निश्चित अनुपात क्या होता है, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको पानी बनाना है, ठीक है, तो पानी के द्रव्यमान दो तरह से हो सकते हैं। एक तो तत्व का अनुपात हो सकता है, तत्व का अनुपात, रेशो ऑफ एलिमेंट, और एक होता है द्रव्यमान का अनुपात, रेशो ऑफ मास। अच्छा मुझे एक सिंपल सी एक साधारण सी बात बताओ आप लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे शक्कर का पानी बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, शक्कर का पानी। मुझे शक्कर और पानी किस अनुपात में लेना चाहिए, मुझे शक्कर का पानी बनाना है बताइए, तो मैं किस अनुपात में लूं, द्रव्यमान। अरे बेटा थोड़ा सब्र तो करो, मैंने एक वर्ड लिखा नहीं, द्रव्यमान क्या होता है। मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बताई है कि अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक खत्म हो जाए और आपका डाउट बचे तो मुझे बताना। मैं कोई वर्ड लिखता नहीं हूं ये क्या होता है, बेटा मैं उस चीज को ही तो समझाऊंगा अभी, थोड़ी सब्र तो रखो। इस तरह से आप कभी कोई जीवन में चीज नहीं सीख पाओगे। मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड को मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया ये क्या होते हैं, भाई वो समझाने के लिए ही तो लिखे हैं, थोड़ा सा सब्र रखा करें। आपने अंदर इस भावना को उत्पन्न करें कि जब तक कोई टॉपिक पूरा नहीं होता है हम अपने डाउट को, एक एक पॉइंट को एक पेज पर लिखेंगे। अगर हमारे डाउट वो क्लास से क्लियर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो हम वो सर से पूछेंगे। इस चीज को अपने अंदर उत्पन्न करिए तो आप चीजों को अच्छे से सीख और समझ पाएंगे। अब देखो दोस्त, अगर मैं इन तत्वों के अनुपात, तत्व इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं देखता हूं कि हाइड्रोजन कितनी बार आया कि सर 2 बार, और ऑक्सीजन कितनी बार आया कि सर 1 बार। तो अगर इन तत्वों के अनुपात, मतलब मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं और मुझे पानी बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन के 2 अणु लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये तत्व का अनुपात हो गया। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जैसे आप कितने किलो के हैं, आप कितने किलो के, 50 किलो के, तो वो आपका क्या हो गया कि सर द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया कि हाँ सर। तो द्रव्यमान का मतलब होता है वो कितने बार। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1 होता है, ये दोस्त ध्यान रखना। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, ये 1 अणु का द्रव्यमान है। कितने अणु का, जैसे 1 किलो नमक लेने जाते हो तो 1 किलो की थैली दे देगा। अब तुम्हें 2 किलो की चाहिए तो वो 1-1 किलो की 2 दे सकता है क्या, कि सर बिल्कुल दे सकता है। अगर 2 किलो का पैकिंग नहीं हुआ तो 1-1 किलो की 2 थैली दे सकता है क्या, सर दे सकता है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु आए हैं कि सर 2 अणु आए, 1 अणु का द्रव्यमान कितना होता है कि 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान आएगा वो 2। ऑक्सीजन कितनी बार आया कि सर 1 बार। एक ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। जैसे आपका भी होता है ना कुछ किलो में वेट, वैसे इनका भी होता है। तो ये हो गया 16। अब क्या ये 2 और 16 कट सकते हैं आपस में, हाँ सर कट सकते हैं, 2 एकम 2 और 8 दूना 16, तो 1:8 जो आ गया वो क्या आ गया, इनके द्रव्यमान का अनुपात आ गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आई बात समझ में। तो ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब जैसे शक्कर का पानी बनाना है तो कोई फिक्स नहीं है, कोई बच्चा बोल रहा है सर 2 चम्मच ले लो, कोई बोल रहा है 1 किलो ले लो, कोई 2 किलो ले लो। तो बेटा शक्कर के पानी का बनाने का जैसे कोई अनुपात फिक्स नहीं है, तो जहां रेशो, ऑब्वियसली बात है रेशो फिक्स नहीं था, तो रेशो फिक्स नहीं है मतलब कि ये मिश्रण होते हैं। जहां रेशो फिक्स होता है वो कंपाउंड होते हैं। आई बात समझ में, उम्मीद है अब एग्जांपल समझ में आ गया होगा।
तीसरा सबसे मेन बिंदु सुनिएगा। तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए, है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं वापस से वहीं छोड़ देता हूं उसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इनके अपने गुण होते हैं, यौगिक के अपने गुण होते हैं। दे हैव ओन प्रॉपर्टी। इनके अपने गुण होते हैं कि सर कैसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आएंगे। उदाहरण, एग्जाम्पल, पानी। पानी में इस हाइड्रोजन को आप देखते हैं, इस ऑक्सीजन को आप देखते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? आग लगाने में सहायक है। मतलब आग को जलाने में सहायक कौन होती है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन स्वयं जलती है। ये फ्लेमेबल है। हेल्प टू बर्निंग। तो किसी चीज को बर्न करने में, जलाने में कौन सहायक होती है? ऑक्सीजन। देखो, अब यहां देखना, मैंने आपसे क्या कहा, इसके अपने गुण होते हैं। इनमें से कंपाउंड कौन है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन H2O जो है ये एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब यहां देखो गौर से, ये भैया आग बुझाता है। पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। अगर इन दोनों के गुण इसमें आते, इन दोनों के गुण इसमें आते, तो भैया इसको तो एक विस्फोटक पदार्थ बनना चाहिए था। जैसे कि ये जलाने में सहायक है, ये जलती है, और इन दोनों का मिश्रण तो भाई साहब तबाही होना चाहिए था। ये ठीक वैसी चीज हो गई कि दो डाकुओं के घर कौन पैदा हो गया? संत पैदा हो गया। ठीक है भैया, मम्मी जो थी वो भी डाकू, पिताजी भी डाकू, और जो दोनों डाकू थे इनके घर एक संत पैदा हो गया। मतलब ना इसके लक्षण आए ना इसके लक्षण आए। दे हैव ओन प्रॉपर्टी, इसके अपने गुण है भैया अलग से। ठीक है, नहीं आया समझ में तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। अगर इतनी बेसिक सी चीज समझ में नहीं है कि ऑक्सीजन जलाती है, अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है, आप 12th पास आउट हैं, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन जलती है, जबकि ये मैं ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ा चुका था, मतलब फ्राइडे वाली में। और अगर ये नहीं जानते हैं कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, हाइड्रोजन जल है ना, खुद जलती है, और पानी आग बुझाता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है, तो दोस्त बुरा मत मानना। आप एक काम करिए, आप 3rd 4th क्लास में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आजकल 3rd 4th क्लास का जो स्टैंडर्ड है ना, वहीं से ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो भाई साहब, जो आपका नाम है मन्नू, आप 3rd 4th में एडमिशन ले लीजिए। रेशो समझ नहीं आया? तुमने गणित में रेशो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेशो क्या होता है? तुम्हें रेशो आता है कि नहीं आता है? गणित आती है तुम्हें थोड़ी बहुत? तुम कैसे करोगे वो कार्य कार्य और समय वाले जो प्रश्न होते हैं कि इतने दिन में ये काम होते हैं, इतने दिन में ये काम होते हैं, रेशो कैसे करोगे? रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। एक आदमी के पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 50 रुपए हैं, बताओ किस अनुपात में पैसे हैं हमारे पास? तो भाई साहब ये कट गया यहाँ से यहाँ, ये 2 अनुपात 1 में पैसा है हमारे पास, ये रेशो होता है। और कैसे समझाए? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम रेशो याद मत करो, तुम डायरेक्ट याद रख लो कि ये 8 और 1 के अनुपात में पानी होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये भी चीजें समझ नहीं आ रही तो आप सोचिए कि हम किस तरह गर्दिश में हैं, किस तरह हमारी स्थिति है। आपको ये भी चीज अगर समझनी है कि पानी आग बुझाता है, आप खुद सोचिए आप कहां पर हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप खुद सोचिए। ठीक है, चलिए आइएगा। डिस्टर्ब कर, बात डिस्टर्ब की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अगर मान लीजिए इनका नाम यहां पर आया है और इन्होंने ये चीज कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि इनको इसमें क्या समझ नहीं आया भाई? पानी का फॉर्मूला समझ नहीं आया, क्या आया? ठीक है, तो या तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये अपने आप के भविष्य के से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे। हमें तो क्या दिक्कत है? जो 25 क्लास में होना था, 30 में होना था, 40 में होना था, वो 60 में होगा। ठीक है,
है ना, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, मैं 2 क्लास ज्यादा ले लूंगा, फर्क तो भाई आपको पड़ना है ना। चलिए, तो इनके अपने गुण होते हैं, दे हैव ओन प्रॉपर्टी, तो इनके अपने गुण होते हैं। चलिए, डिस्टरबेंस हो रहा है, कुल मिलाकर के ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आप डाउट ग्रुप में कर दीजिएगा मैसेज, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, है ना। इनके अपने गुण होते हैं, चौथा पॉइंट, यौगिक को सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। दे डू नॉट सेपरेट सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड। ये सर भौतिक विधि मतलब, भौतिक विधियों के द्वारा आप कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी है, ठीक है, अगर आप पानी को गर्म करें, ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे भैया, ठीक है, आप इसे हीट देंगे, उष्मा देंगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पानी वाटर वेपर में बदलेगा, जलवाष्प में बदलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये वाली घटना होगी, है ना, जो पानी होगा वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन आप ये सोचे कि मैं अगर इसे गर्म करूंगा, मैं इसे गर्म करूंगा पानी को, ठीक है, मैं इसे हीट या उष्मा दूंगा, ठीक है, ये एक फिजिकल मेथड हो गई, गर्म कर दिया पानी को हमने, तो ये हाइड्रोजन गैस में अलग हो जाएगा या ये ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएगा, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप नॉर्मली इन्हें गर्म करके, ठंडा करके, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा आप इन्हें क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आपके घर में नमक होगा, NaCl बोलते हैं जिसको, आप उस NaCl को लीजिए, ठीक है, आप उस नमक को गर्म करिए, वो नमक तब भी बरकरार रहेगा। आप उस पानी को डिजोल्व कर लीजिए, उस नमक को पानी में घोल लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए, आप इनमें से कोई भी कंडीशन को जब अपनाते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा NaCl कभी भी अलग नहीं होता, है ना। अगर ये भौतिक विधि द्वारा अलग होता तो सोचो क्या होता। अगर मान लीजिए आपके गर्म या ठंडा करने पर ये NaCl टूटता, तो भैया ये Na अलग हो जाता और Cl अलग हो जाता। अब देखो कि क्या भयंकर बवंडर होता अगर ये नॉर्मली गर्म या ठंडा करने पर इन भौतिक विधियों के द्वारा, है ना, नॉर्मली जो आपने पढ़ा ना, वाष्पीकरण होना, हिमांक होना, है ना, ये गलनांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये आपकी जितनी भी मेथड्स मैंने 6 पढ़ाई थी, उन्हें फिजिकल मेथड कहते हैं, भौतिक परिवर्तन मैंने आपको पढ़ा रखी है जस्ट इसके पहले वाली क्लास में। तो ये मत बोलना कि ये भौतिक विधियां क्या होती हैं, आपको मैंने पहले वाली क्लास में इनको करवा दिया है। 6 मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी। मैं आपको वापस से नाम गिना देता हूँ। हिमांक मतलब पानी से बर्फ का जमना, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाई थी बॉइलिंग मतलब गलनांक का, ठीक है। एक बच्चा है कसाना करके, बार बार 150 कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या समझ नहीं आया, कमेंट बताओ क्या समझ नहीं आया। ठीक है, इनका नंबर निकालो, वो मोबाइल नंबर और डिटेल्स निकालो इनकी, इनसे कांटेक्ट करने का बोलो टीम को। ठीक है, इनका वापस रिटर्न करवाओ कोर्स को। चलो, हाँ, बोल बेटा, जवाब दो। डिटेल्स निकालो इनकी सारी। चलिए, बोलना बेटा, अब क्यों कमेंट बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका जवाब नहीं आता और अब ये वापस कॉपी पेस्ट करता है, समझ नहीं आया तो इन्हें ब्लॉक कर दीजिएगा परमानेंट। ठीक है, और स्क्रीनशॉट संभाल के रखिएगा, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम ध्यान रहे कि अगर ये कभी कहीं बोले कि हमें ब्लॉक कर रखा है तो हम इन्हें बता पाएं कि क्यों कर रखा है। चलिए, बेटा रेशो में क्या समझ नहीं आया, पहले बता तो सही कि क्या समझ नहीं आया। सर रेशो,
है ना। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि पिताजी समझ में नहीं आते, पिताजी में क्या समझ में नहीं आया, पिताजी समझ में नहीं आया तो बदल थोड़ी सकते पिताजी को। सुनना मेरी बात, आप बोल रहे हो सर रेशो समझ नहीं आया, अब रेशो जैसे कि कल को आप बोल दोगे सर पिताजी समझ में नहीं आया, तो पिताजी दूसरे थोड़ी ला सकता हूँ। पिताजी में क्या समझ नहीं आया बेटा, कमी बताओ, तो हो सकता है हम तुम्हारे पिताजी की कमी सुधार दें। लेकिन नहीं, पिताजी समझ में नहीं आए तो तुम्हारे पिताजी कहाँ से बदलूंगा मैं। आई बात समझ में। तुम्हारे पिताजी कहाँ से बदलूंगा, आप ये चाह रहे हो पिताजी बदल दिए जाए। तो बेटा रेशो में क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, ये कमेंट करो आप, बताओ। है ना। अब जाने दो इसको, नहीं पढ़ना। अब बताओ रेशो में क्या समझ नहीं आया। कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब देख ही लेते हैं कि इनका ये लेवल कितना है। बता बेटे, बता, बता बेटे, बता जल्दी से। क्या समझ नहीं आया भाई, हमें भी तो पता चले रेशियो में क्या समझ में। मैंने बोला द्रव्यमान ये होता है, तो संख्या को तो रखना पड़ेगा ना। बता। एग्जाम्पल दिया मैंने कि पिताजी समझ में नहीं आया, पिताजी में कोई ऐसा लक्षण होगा जो समझ में नहीं आया होगा। कमेंट कर बेटा जल्दी से। भाई मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने आपको 3 बार रेशियो समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पिताजी समझ में नहीं आ रहे, तो पिताजी तो बदल नहीं सकते। चलो बताओ, बोल बेटा। बस, खुश, निकल गई हवा। तो डाउट जेन्युइन हो ना तो पूछा करो, नहीं तो डिस्टर्ब मत किया करो। इस बच्चे का आज से कोई भी डाउट नहीं लिया जाएगा। चलो, यहाँ ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस पिताजी बदल दो क्योंकि हमें पिताजी पसंद नहीं है, लेकिन डाउट क्या है वो इन्हें पता ही नहीं है। चलो आइएगा। है ना। तो जैसे कि आप यहां पर, जैसे मैंने कहा भौतिक विधि द्वारा इन्हें अलग नहीं कर सकते, किसको, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। तो सब देखिएगा यहाँ पर, NaCl जो होता है, अगर इसमें से सोडियम अलग हो जाता तो सोडियम तो हवा में आग पकड़ता है, और क्लोरीन जहरीली गैस है। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो जहरीली गैस है क्लोरीन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इसके संपर्क में आएंगे तो हम तो मर जाएंगे। नमक गर्म करने पे क्या होता, अगर सोचो कि ये कंडीशन होती तो। है ना, सोडियम हवा में आके आग पकड़ता। आपने बहुत सी बार देखा होगा नमक की सिकाई करते हैं, क्या असर करते हैं। तो जो नमक की सिकाई की जाती है ना, उसमें क्या करते हैं, गर्म करके जैसे जैसे लगाया जाता है वो चीजें आगे बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी की सिकाई हो रही होती है और सोडियम अलग हो जाता क्लोरीन, तो भाई साहब जहां सिकाई हो रही होती वहां सोडियम आग लगा देता और क्लोरीन के कारण सारे ही मर जाते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो घटना आपने यहां पर देखी ये भौतिक विधियों द्वारा सामान्यतः अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, सॉरी सर, माफ कर दीजिए बेटा। अब माफी मांगने से क्या होता है, पिताजी को 2 थप्पड़ मारने के बाद तुम बोलोगे माफ करना पिताजी, हम भूल गए थे आप हमारे पिताजी हैं। तो जो होना था वो तो हो गया फिर। ठीक है, आइएगा। तो यौगिक को सामान्यतः भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जितनी चीजें आपने पढ़ी है कंपाउंड के बेसिस पे पढ़ी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिख दिया, मैंने आपको C6H12O6 लिख दिया। ठीक है, अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, ये ग्लूकोज था, है और रहेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब यहां से दूसरा पार्ट आपका शुरू होता है मिश्रण का, मिक्सचर का। ठीक है, एक में आपने क्या पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर आप क्या पढ़ते हैं, मिश्रण पढ़ते हैं। अब मिश्रण जो होता है ना, ये जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा होता है। ये जस्ट उसका क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, अब मिश्रण में क्या होता है भाई, मिश्रण की अगर बात की जाए, मिक्सचर की अगर बात की जाए, ठीक है, यहां देखना पहला बिंदु, इनका कोई सूत्र नहीं होता। नो फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। सॉरी, मिक्सचर, ये होता है क्लास डिस्टर्ब करने का नतीजा, हम खुद माइंड कहीं और ले जाते हैं। इनका कोई सूत्र नहीं होता। इनके अपने गुण नहीं होते।
अवयव के गुण इनमें आते हैं। दे डू नॉट हैव ओन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर डिपेंड ऑन, ठीक है। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर समझना। मैंने आपसे कहा कि आप शुगर लीजिए, मतलब शक्कर लीजिए, है ना, डिपेंड ऑन कंपोनेंट। ये चीज तो पूरी कर दूं, जो घटक होते हैं उन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसको पानी में मिला रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने सॉल्ट लिया, मैंने लवण लिया, और मैंने इसको पानी में मिलाया, तो यहां पर जो बनेगा वो शक्कर का पानी बनेगा। शुगर वाटर बनेगा। और यहां पर नमक का पानी बनेगा। सॉल्टी वाटर बनेगा। अब देखो, शक्कर कैसी होती है ना, याद रखिएगा, शक्कर कैसी होती है कि सर मीठी होती है। शक्कर कैसी होती है कि सर मीठी होती है। अब शक्कर का पानी भी कैसा होगा कि सर वो भी मीठा होगा। शक्कर का पानी भी कैसा होगा, मीठा होगा। बात समझ में आई। अगर शक्कर की जगह नमक डालता तो नमक कैसा होता है कि सर सॉल्टी, सीधी सी बात है, सॉल्ट से क्या बनेगा, सॉल्टी बनेगा। तो नमक का पानी भी कैसा होगा, सॉल्टी होगा। अगर नमक डाल रहे हैं तो खारा बन रहा है, शक्कर डाल रहे हैं तो मीठा बन रहा है। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो कंपोनेंट्स या जो अवयव आप इसमें मिला रहे हैं। तो ना तो कोई शक्कर के पानी का फॉर्मूला है, ना कोई आपका किसका फॉर्मूला है, नमक के पानी का। तो दे हैव नो, है ना, याद रखिएगा, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना, इनका कोई सूत्र नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनके अपने गुण नहीं होते, दे हैव नो ओन प्रॉपर्टीज, इनका कोई रेशो भी नहीं होता, इनका कोई अनुपात भी नहीं होता। ठीक है। तो भैया तीसरी चीज ध्यान रखना कि इनमें अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिला लो। भाई किसी के यहाँ मान लीजिए चाय बन रही है तो 2 चम्मच शक्कर डाल रहे होंगे, किसी के यहाँ 3 डाल रहे होंगे, किसी के यहाँ 4 डाल रहे होंगे, किसी के यहाँ 6 डाल रहे होंगे, किसी के यहाँ डाल ही नहीं रहे होंगे, साहब हम फीकी चाय पीते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन चीजों को देखते हैं तो इनका अनुपात नहीं होता, दे हैव नो रेशो, है ना, रेशो नॉट फाउंड। इन मिक्सचर, तो इनका कोई अनुपात भी नहीं होता, इनका कोई रेशो भी इस तरह से यहां देखने को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमने किस में पढ़ा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने मिक्सचर में पढ़ा। चलो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर ये क्लास डिस्टर्ब करते हैं तो ये समझ नहीं रहे हैं, अच्छे टीचर बड़ी मुश्किल से मिलते। ओके, ये आपके मिक्सचर के पॉइंट हो गए सारे के सारे। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, हमने यहाँ दो चीज देखी। क्या देखी, एक तो हमने कंपाउंड देखा, एक मिक्सचर देखा। अब दोनों को समझना, ठीक है। एक तरफ हमने कंपाउंड को पढ़ा, और एक तरफ हमने किसको पढ़ा, दोस्त याद रखिएगा, मिश्रण को पढ़ा, मिक्सचर को पढ़ा। अब जिनका ये कहना है कि सर हमें ये समझ नहीं आया कि रेशो क्या होता है, तो रेशो को पहली चीज ये समझ लो कि ये अनुपात होता है।
कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि तुम्हारी शादी हुई, जिनको अनुपात समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी शादी हुई, ठीक है, जिससे भी तुम करना चाहो, लड़के से या लड़की से, तो भाई लड़का और लड़की दो होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि शादी का जोड़ा बनता है तो किस अनुपात में बनता है? बताइए। शादी का जो जोड़ा बनता है वो किस अनुपात में बनता है? मतलब इनकी संख्या की बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? संख्या की बात की जा रही है क्या? हाँ सर। इसकी संख्या और इसकी संख्या दोनों की संख्या ही होगी ना? कि हाँ सर, संख्या ही होगी। इसकी भी संख्या एक और इसकी भी संख्या एक, मतलब दुनिया में भाई शादी होती है तो नॉर्मली एक से ही होती है। अब तुम दो तीन से कर लो तो अपवाद में मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, बात समझ में आई? तो एक अनुपात एक होता है। तो भाई वही तो बात हो रही है, संख्या का अनुपात क्या होता है? रेशो, यही तो होता है। अब मान लीजिए मैंने पानी के बारे में कहा था, तो पानी हाइड्रोजन बनाना है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? दो दूल्हे ने मिलकर के एक लड़की से शादी करी, यह संख्या का अनुपात हो गया। दो दूल्हे ने मिलकर के एक लड़की से शादी करी। एक देश है मान लीजिए आपका, ठीक है, पर्टिकुलर कोई, जहां से आप बिलोंग करते हैं, है ना, आप जहां से बिलोंग करते हैं, अब वहां पे क्या करते हैं? वहां तोल के शादी करते हैं। मतलब सर, तोल के शादी कैसे करते हैं? भाई साहब के लड़के का वजन होना चाहिए 50 किलो और लड़की का होना चाहिए 40 किलो, तो ही तुम्हारी शादी होगी। तो तोल कर वजन किया जाए उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो पानी का भी द्रव्यमान ऐसा ही था, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक था तो दो का दो हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो पानी की शादी तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का द्रव्यमान दो होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब समझ में आ गया हो, और अब भी नहीं आया तो फिर एक चीज है, हरे रामा हरे कृष्णा, यही करो। ठीक है, चलो अभी फिर से मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। कंपाउंड की बात करी थी और मिक्सचर की बात करी थी, ठीक है, कंपाउंड की बात करी थी और मिक्सचर की बात करी थी। दोस्त समझना, कंपाउंड का रेशो होता है, मिक्सचर का रेशो नहीं होता, अनुपात नहीं होता। ये फिर जैसे पानी 2:1 में या 1:8 में पाया जाता है, लेकिन शक्कर का पानी, नमक का पानी कोई अनुपात में नहीं रहेगा। दूसरी बात इधर करता हूं, इनके फॉर्मूले होते हैं, इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते। इनको निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है, इनको कैसे भी मिला दो। इनके अपने गुण होते हैं, इनके कोई गुण नहीं होते भाई साहब, जो मिल रहा है उसी के गुण इनमें आते हैं। ओके, उन्हीं के गुण इसमें आते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की, है ना, मिश्रण के प्रकार की। टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर या मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं। सर मिश्रण का प्रकार कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में मैंने चीनी घोल रखी है, क्या आप चीनी कौन सी और पानी कौन सा बता पाओगे? ठीक है, मैंने आपको दो मिश्रण दिए हैं, दो मिक्सचर दिए हैं, ठीक है, चलो तीन ले लो आप, हटाओ। एक में शुगर का वाटर है, ठीक है, और एक में है वाटर प्लस सैंड। पानी के साथ में बालू, और यहां पर क्या है? शक्कर का पानी है, शुगर वाटर है। मुझे एक बात बताओ, आप किसको नग्न आंखों से पहचान सकते हो? जिसमें पानी में बालू पड़ा हुआ है उसको पहचान सकते हो? मैं आपको कहता हूं, तीन गिलास मैंने आपको ला कर दी। एक में मैंने, याद रखिएगा, रक्त रखा, ब्लड रखा, ठीक है, एक के अंदर मैंने ब्लड डाल दिया कि इसमें खून है भाई। आप किस इनमें से किस में डिफरेंस बता सकते हो भाई? खून में, शक्कर के पानी में, या वाटर और बालू में? मैं कहूंगा किस में कण आपको दिखाई दे रहे हैं? सैंड मतलब बालू, रेत, बालू के कण डाल दिए, छोटे छोटे पत्थर होते हैं।
तो भाई आप इनमें से किस में अंतर कर पाओगे, किस में डायरेक्टली डिफरेंस कर पाते हो, बताओ इनमें से। इनमें से पहले नंबर वाले में अंतर कर पाओगे, शक्कर का पानी घुल गया उसमें, कि शक्कर कौन सी है, पानी कौन सा है। खून में आप नग्न आंखों से बता सकते हो कि आरबीसी कौन सी, डब्ल्यूबीसी, नाना पाटेकर बन सकते हो। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, इसमें अंतर बता। अरे भाई साहब ब्लड टेस्ट करने पे ही पता चलेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हें नग्न आंखों से सिर्फ इसमें अंतर नजर आया, बात समझ में आ गई। तो जहां पर, दोस्त याद रखिएगा, अब रक्त जो है इसको देखने के लिए, इसमें डिफरेंस करने के लिए माइक्रोस्कोप का अध्ययन लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से जब ब्लड को देखा जाएगा तो इसमें दिखाई दे जाएगा, अच्छा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बात समझ में आई। तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में यहां तो और डिफरेंस होगा ही नहीं। तो मिश्रण जो होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं होमोजीनस, जो देखने पे एक समान लगता है, अंतर कर ही नहीं सकते। ठीक है, दो प्रकार होते हैं इसके, तो टू टाइप होते हैं। समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर, और विषमांगी को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। विषमांगी का मतलब वो होता है, ये बालू रेत वाला था जिसमें डिफरेंशिएशन हम कर पा रहे थे। होमोजीनस मतलब जिसमें हम अंतर ही नहीं कर पाए, है ना, याद रखिएगा। तो हम जिसमें डिफरेंस नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं, होमोजीनस। तो नंबर एक आपका होमोजीनस था, और नंबर दो पर आपका हेट्रोजीनस था। आइए नंबर एक से पढ़ते हैं। होमोजीनस, समांगी का मतलब होता है जो समान दिखे, जिसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हम। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग एक समान होता है, जिसमें हम अंतर नहीं कर सकते, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो दो या दो से, याद रखिएगा, अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें अंतर नहीं किया जा सकता, डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो ऐसी चीजें आपको एक साथ खड़ी कर दे, जैसे चिंकी मिंकी, चिंकी कौन सी, मिंकी कौन सी, तुम नहीं बता सकते। तो चिंकी मिंकी होती है ना, उनको खड़ा कर दो। जैसे पानी और शक्कर जो है वो आपस में कभी मिल जाए तो पता नहीं चलेगा पानी कौन सा है और शक्कर कौन सा है। ठीक उसी तरह से चिंकी मिंकी को एक साथ खड़ा कर देते हैं तो चिंकी मिंकी आपकी क्या हो गई, समांगी मिश्रण हो गई। क्या हो गई, समांगी मिश्रण। तो टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्सचर यूनिफॉर्म इट्स होमोजेनस, है ना, याद रखिएगा, या नॉन एज होमोजेनस मिक्सचर। तो टू और मोर देन टू सब्सटेंस, है ना, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। है ना, टू और मोर देन टू, याद रखिएगा, सब्सटेंस मिक्सचर्स यूनिफॉर्म। इट्स कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। फॉर द एग्जाम्पल, शुगर वाटर, शक्कर का पानी।
सॉल्टी वाटर, नमक का पानी। आप यहां पर अंतर नहीं कर सकते। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास होगी, क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। आज शाम को ही निकलूंगा। तो अब कल आपकी क्लास नहीं होगी, ये क्लास इसके आगे परसों होगी। हम परसों से हेट्रोजीनस से पढ़ेंगे, विषमांगी से पढ़ेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। है ना। और डाउट हो तो ही पूछा करो, ये फालतू में है ना कि बस मैं अपनी चीज को साबित करना चाहता हूँ, मेरा नाम ले लिया जाए। भाई इस क्लास में नाम पढ़ा, ठीक है, तुम्हें दुख होगा तो अगर तुम्हारा नाम होगा। ठीक है, हम चाहते हैं हम आपका नाम ले, लेकिन अच्छे तरीके से ले। ठीक है। किया क्या है, कहाँ है, समझ नहीं आया। किया तो मैंने समझाया ही नहीं कुछ। ठीक है। थैंक यू सो मच।